मैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और पूरे बॉलीवुड को चैलेंज देता हूं, यदि उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है और वो एक ही पिता की संतान है, तो वे हरि सिंह नलवा के द्वारा जो पठानों को सलवार पहनाई गई थी, उस पर एक मूवी बनाकर दिखाएं कि कैसे औरतों का पैजामा पहन करके, जिसे आज सलवार कहते हैं, पठान भागे थे। इतने बहादुर होते हैं पठान। इस बॉलीवुड का पूर्णतया बहिष्कार होना चाहिए। ये बॉलीवुड का बायकॉट नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? बाप बेटी एक ही अभिनेत्री के साथ कजरारे कजरारे गा रहे हैं। एक पिता अपनी पुत्री के साथ बैठकर कैसे गा पाएगा कि मेरा पांव भारी हो गया, मेरा पांव भारी हो गया? क्या आप यही संस्कृति राष्ट्र को देना चाहते हैं? आज बॉलीवुड में और उसमें क्या दिखाया गया? पूरे जीवन का एक युवा का बॉलीवुड में क्या उद्देश्य दिखाया जा रहा है? लड़की पटाओ, यही उद्देश्य दिखाया जा रहा है। क्या वहां जीवन का कोई उद्देश्य, कोई संघर्ष दिखाया जा रहा है? आज सारी प्रेम कहानियां और ऐसी प्रेम कहानियां जिनमें कहीं त्याग की भूमिका नहीं है, जहां आज उसे महिमा मंडित किया जाता है जो मां बाप की इज्जत को उछाल दे। लड़के लड़की का घर से भागने का प्रचलन बना दिया इन बॉलीवुडियों ने। काली सेना के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी दिनेशरन भारती जी आपसे जानने की कोशिश करते हैं, जो फिलहाल एक पठान मूवी आई है जिसमें दीपिका पादुकोण के द्वारा कुछ वस्त्रों का इस्तेमाल किया गया है, आपके अनुसार वो कितना उचित है और कितना अनुचित है? देखिए, अभी तो लोग केवल इन वस्त्रों की बात कर रहे हैं, जबकि मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इतना बड़ा षड्यंत्र आपकी सनातन संस्कृति और सनातन पहचान के विरुद्ध चल रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। पहले दीपिका पादुकोण को महारानी पद्मावती का रोल दिया गया और वो भूमिका करते हुए आज आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए महारानी पद्मावती, तो पहले स्टार्टिंग के 150 पेजों पर महारानी पद्मावती का ओरिजिनल चित्र नहीं आता है, जो उनका वास्तविक चित्र है, बल्कि दीपिका पादुकोण की फोटो आती है। वही दीपिका पादुकोण सनातन धर्म के ध्वजा के रंग का अंतवस्त्र पहन करके और पठान नामक मूवी में आती है। और मैंने जहां तक मुझे जानकारी है, अभी कुछ बच्चे आए थे वो भी बता रहे थे कि उस कलर को भी, उस रंग को भी बेशर्म रंग कहा। तो आप बेशर्म लोगों से बात, इससे बड़ी आशा क्या रखते हैं? एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। एक सत्य इतिहास से छिपाया जा रहा है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी जोधा अकबर, जिसमें अकबर को बड़ा ही निर्मल स्वभाव का बताया गया, जबकि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ 5 महापापों में एक महापाप है गुरु पत्नी के ऊपर कुदृष्टि रखना। और जिस व्यक्ति ने गुरु की पत्नी को हासिल करने के लिए अपने गुरु, जिनकी वजह से अकबर बन पाया, मुगलिया सल्तनत को दोबारा रख पाए, वह बैरम खान को मरवा दिया। हरका बाई को जोधाबाई बता दिया। सब कहते हैं कि अकबर ने महल में मंदिर बनाया, जबकि उसको तुरंत जो हरका बाई थी, जिसे जोधाबाई के रूप में प्रस्तुत किया गया, उसका तुरंत धर्म परिवर्तन किया गया और उसका नाम जो है मरियम उज जमानी रखा गया और उसकी कब्र बनी हुई है। क्योंकि मैं एक जगह बता रहा था तो लोगों ने मुझे कहा कि नहीं महाराज जी, वो तो उसकी पदवी थी। तो अगर पदवी थी तो फिर उसकी कब्र क्यों बनी? हिंदू नीति के अनुसार उसका दाह संस्कार क्यों नहीं किया गया? आपसे सत्य छुपाया जा रहा है, क्योंकि इतिहास की पुस्तकें पढ़ने के लिए न किसी के पास समय है, न इतिहास का
वास्तविक स्वरूप दिखाया जा रहा है। मैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और पूरे बॉलीवुड को चैलेंज देता हूं, यदि उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है और वो एक ही पिता की संतान है, तो वे हरि सिंह नलवा के द्वारा जो पठानों को सलवार पहनाई गई थी, उस पर एक मूवी बनाकर दिखाएं कि कैसे औरतों का पैजामा पहन करके, जिसे आज सलवार कहते हैं, पठान भागे थे। इतने बहादुर होते हैं पठान। मैं कह रहा हूं, आज महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इन दो ऐतिहासिक महापुरुषों के अतिरिक्त किस पर आज मूवी बनी? क्या महाराजा छत्रसाल पर बनी? क्या अमर बलिदानी धीर सिंह पुंडीर पर बनी? तो जो इतिहास का वास्तविक स्वरूप, उसको बिगाड़ने का एक यह जरिया बनता जा रहा है बॉलीवुड। इस बॉलीवुड का पूर्णतया बहिष्कार होना चाहिए। क्या कहते हो संजय? बॉलीवुड का बहिष्कार करना उचित है आपके अनुसार? लगता नहीं बहुत सारे लोग वहां पर काम करते हैं, कारोबार है, उनके काम है, वो ठपनी पड़ जाएंगे? ऐसा है, आने वाली पीढ़ियां अपना इतिहास विस्मृत कर जाएं, उससे अच्छा है कि वे लोग भूखे मर जाएं। जिन्हें कल मरना है, मिटना है, उन्हें ही नहीं पता कि वे अपनी जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं। ये लोग तो वो लोग हैं, जैसा आपने फिल्म में कुछ दिखाते हैं, चरित्र कुछ है, वहां ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी नातिन को, अपनी बेटी को कह रहे हैं कि अगर तूने बिना विवाह किए ही संतान पैदा कर ली तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या आप चरित्रहीनता समाज में परोसना चाहते हैं? तो वो अभिनेत्री की इच्छा है, वो किस फिल्म में क्या कपड़े पहने, क्या इसका निर्णय भी समाज करेगा? बिल्कुल करेगा। समाज इसका निर्णय करेगा कि हमने फिल्म देखनी है कि नहीं देखनी है। पहनना उसकी स्वतंत्रता है, तो फिल्म देखना और न देखना हमारी स्वतंत्रता है। हम अपनी संस्कृति को क्यों बाधित होने दें? क्या भारत में नायिकाओं की कमी पड़ गई? अरे, आपने सुना होगा गोंडवाना की महारानी दुर्गावती के बारे में। आपने सुना होगा गढ़वाल की महारानी कर्णावती के बारे में, जिन्होंने की 3000 मुगल सैनिकों की नाक कटवा करके वापस भेजा था। गढ़वाल, इसमें, इस राष्ट्र में रानी चेन्नम्मा हुई है 1857 की क्रांति में दक्षिण भारत में। अहोम साम्राज्य पर कभी कोई मूवी बनी क्या? आज भी मुझे नाम विस्मृत हो रहा है कि अहोम के जो सेनापति थे, भारतीय सेना में आज भी उनके नाम का ही सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है शांति काल में, क्योंकि उनसे अच्छा कमांडर, उनसे अच्छी रणनीति बनाने वाला आज तक कोई नहीं है। तो आपको लगता है कि दीपिका पादुकोण ने जिन वस्त्रों का इस्तेमाल अपने उस गाने में किया है, फिल्म में किया गया है, उससे संतों की भावनाएं आहत हुई और हिंदुओं को किसी तरह से? अरे संतों की छोड़िए, आप संतों की भावनाओं से क्या करना? आप ये कहिए कि उन कपड़ों में क्या दीपिका अपने बाप की गोदी में बैठ सकती है? अपनी बाप के बगल में बैठ सकती है? क्या कोई सज्जन माता पिता, ये बॉलीवुड का बायकॉट नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? बाप बेटी एक ही अभिनेत्री के साथ कजरारे कजरारे गा रहे हैं। एक पिता अपनी पुत्री के साथ बैठकर कैसे गा पाएगा कि मेरा पांव भारी हो गया, मेरा पांव भारी हो गया? क्या आप यही संस्कृति राष्ट्र को देना चाहते हैं? आज बॉलीवुड में और उसमें क्या दिखाया गया? पूरे जीवन का एक युवा का बॉलीवुड में क्या उद्देश्य दिखाया जा रहा है? लड़की पटाओ, यही उद्देश्य दिखाया जा रहा है? क्या वहां जीवन का कोई उद्देश्य, कोई संघर्ष दिखाया जा रहा है? आज सारी प्रेम कहानियां, और ऐसी प्रेम कहानियां जिनमें कहीं त्याग की भूमिका नहीं है, जहां आज उसे महिमा मंडित किया जाता है जो मां बाप की इज्जत को उछाल दे। लड़के लड़की का घर से भागने का प्रचलन बना दिया इन बॉलीवुडियों ने। क्या है ये?
तो समाज में जो कुरीतियां हैं आप मानते हैं वो बॉलीवुड की वजह से हैं? बॉलीवुड ने समाज में कुरीतियां लाई हैं। हमें स्मरण है कि पहले पिता की मित्र की पुत्री बहन हुआ करती थी। जैसे अपनी बहन रक्षाबंधन को राखी बांधती थी, वैसे ही पिता के मित्र की पुत्री भी आकर के राखी बांधती थी। इतना प्रेम होता था कि अपनी सगी बहन के जैसा प्रेम पिता की मित्र की पुत्री से होता था। बॉलीवुड ने सिखाया, बॉलीवुड ने समझाया कि पिता के मित्र की पुत्री जो है वो प्रेमिका हो सकती है, प्रेयसी हो सकती है। अब बॉलीवुड ने क्या सिखाया? आप नई फिल्में देखिए, जितनी फिल्में हैं सारी की सारी लिव इन रिलेशनशिप पे है। शादी से पहले जो है कन्या मां बन रही है, शादी से पहले लड़के लड़की एक साथ एक रूम में रह रहे हैं। क्या ये संस्कृति आप अपनाना चाहते हैं? बॉलीवुड की होगी ये संस्कृति। हम अपने समाज को दूषित नहीं होने देंगे, इसलिए हम अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति से, न सिर्फ हिंदू मात्र से, आपने सुना होगा कि कई मुस्लिम संगठनों ने और मौलानाओं ने भी पठानों को बदनाम करने की वजह से इस मूवी का बहिष्कार किया है। इससे संस्कृति नष्ट हो रही है। मैं प्रत्येक भारतीय से कहूंगा जो यह चाहता है कि विवाह से पहले उसकी बेटी किसी के साथ सोए, विवाह से पूर्व ही किसी की संतान को जन्म दे, वो बॉलीवुड की फिल्म देखने के लिए जाए। टिकट के पैसे ना हो तो मेरे से ले जाए। लेकिन जो अपने घर परिवार को असंग और कुसंग से बचाना चाहता है, जो इस देश की संस्कृति परंपराओं का मान सम्मान रखना चाहता है, वो निश्चित तौर पर सारे के सारे बॉलीवुड का जो है बायकॉट करे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, कल भी कुछ लोग आए थे, उनसे भी मैंने यही कहा कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से, भारत के भावी प्रधानमंत्री से ये प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि उनका जो फिल्म सिटी का कार्य था वो शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करें और एक नया ऐसा फिल्म सिटी बने जहां पर कि चरित्र मूल्यवान हो, मूल्यों की रक्षा हो, भारतीय मूल्यों की रक्षा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।